गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपको पता है चैप्टर थर्ड का जो है हम नेक्स्ट 60 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हमने किया था ट्रस्टीशिप और आज मैं इसमें आपके दो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहूँगी। एक है अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार और दूसरा है सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हम अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। जैसा कि आपको पता ही है भारत के राष्ट्रपिता के नाम के तौर पर जाने जाते थे महात्मा गांधी। और वो केवल भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर ही राष्ट्रपिता नहीं बने हैं बल्कि उनके बहुत से ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विचार थे जिससे कि वो जो है इतिहास में अमर हो गए। और आज यही वजह है कि विश्व के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनका बहुत ही आदर करते हैं, उनको बहुत ही मानते हैं, उनका सत्कार करते हैं। अब अगर मैं बात करूं अहिंसा के अर्थ की, तो अहिंसा का अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो अहिंसा का मतलब होता है किसी को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना शारीरिक तौर पर। परंतु गांधी जी ने केवल अर्थ इतने संकुचित तौर पर नहीं लिया है बल्कि इसका अर्थ एक व्यापक तौर पर लिया है, बहुत ही बड़े अर्थों में लिया है। उन्होंने माना है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीवन को किसी प्रकार की शारीरिक हानि न पहुंचाना अहिंसा है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में ही किसी के बारे में बुरे विचार न रखना, मन के अंदर कुछ कठोर विचार न रखना, कठोर भाषा का इस्तेमाल ना करना, किसी से घृणा न करना, ये सारे भी अहिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इस विशाल व्यापक अर्थ को जान ले तो अहिंसा के हम दो प्रकार समझ पाते हैं, एक आंतरिक हिंसा और एक बाहरी हिंसा। आंतरिक हिंसा तो वही जो मैंने पहले बाहरी को समझ लेते हैं। बाहरी हिंसा अहिंसा वो होती है जिसमें व्यक्ति किसी के साथ जो है शारीरिक तौर पर बुरा नहीं करता, उसको शारीरिक तौर पर कष्ट नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। ये व्यवहारिकता के बहुत अधिक नज़दीक है ये वाली परिभाषा अहिंसा की। लेकिन अगर आंतरिक का तौर पर जाना चाहिए, आंतरिक जो अहिंसा है वो वास्तव में व्यक्ति के अंतर्मन से जुड़ी हुई है, आंतरिक भाव से जुड़ी हुई है। जैसे कि बाहरी तो शारीरिक जो अपीयरेंस है बाहरी उससे जुड़ी हुई है, आंतरिक क्या है, व्यक्ति के अंदरूनी भाग से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के मन और हृदय से जुड़ी हुई है, उसकी सोच से जुड़ी हुई है, यानी कि आध्यात्मिकता के नज़दीक है। यानी आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर अगर व्यक्ति का हृदय पाक होगा, स्पष्ट होगा, साफ होगा तो व्यक्ति अहिंसा नहीं करेगा। कैसे? किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, किसी को लेकर कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी से घृणा नहीं करेगा, किसी को ऐसे शब्द नहीं कहेगा जिससे उसका अंतर मन दुखी हो। तो बाहरी हिंसा क्या हो गया जिसका हम वास्तव में रूप मानते हैं कि नॉन वायलेंस क्या होता है, किसी को शारीरिक कष्ट न पहुंचाना। लेकिन गांधी जी ने व्यापक अर्थ बनाते हुए इसके अंदर आंतरिक अहिंसा को भी जोड़ दिया है। तो ये आप अपना इंट्रोडक्शन में जरूर से जरूर लिखेंगे। उसके बाद जो है गांधी जी एक और विशाल अर्थ में लेते हैं कि ये जो अहिंसा है, अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी के खिलाफ आप एक पत्थर भी ना उठाओ, यही अहिंसा है। लेकिन कई जो कायर लोग होते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं ये सोचकर कि हम गांधी जी के भक्त हैं और गांधी जी ने तो किसी प्रकार के विरोध करने की मनाही की है, किसी को कष्ट पहुंचाने की मनाही करने की है, चाहे वो सरकारें ही क्यों ना हो, दमन ही क्यों ना कर रही हो। नहीं, गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। वो कहते हैं अहिंसा जो होती है, ऐसे जो लोग, जो भी मैंने डेफिनेशन दी है, दो तीन लाइंस जो पिछली बताई हैं, ऐसे लोग कायर लोगों की श्रेणी में आते हैं गांधी जी के अनुसार। उनके अनुसार आप चुपचाप बैठ जाएं, घर में दुबक जाएं, किसी को बुरा भला किसी गलत चीज का विरोध ना करें, वो अहिंसा नहीं है, वो तो कायरता है। वो तो डर की किसी परिस्थिति से भागना है। हमें डर कर किसी परिस्थिति से भागना नहीं है बल्कि डट कर उसका सामना करना है। बस हिंसक साधनों का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा, वही अहिंसा है। गांधी जी कहते भी हैं कायर होने से अच्छा है कि मैं हिंसक ही हो जाऊं। यानी कि कायरता, दब्बूपन, डर कर अपनी बात ना रखना, विरोध प्रकट ना करना, वास्तव में गांधी जी सबसे बड़ा पाप मानते और कहते हैं इससे तो अच्छा है कि हिंसा ही कर ली जाए। तो इस तरह से गांधी जी ने अहिंसा का बहुत ही व्यापक अर्थ देते हुए ये साफ साफ कहा है कि जो अहिंसा है वो कायरों के लिए नहीं है। वो जो लोग नीडर हैं, जो सामना कर सकते हैं, बिना किसी डर के, भय के विरोध कर सकते हैं किसी भी गलत बात का, वो वास्तविक अहिंसा है। अगर आप दबकर घर बैठ जाते हो या ये कह देते हो कि नहीं मुझे अहिंसा नहीं करना, विरोध नहीं करना है किसी भी सरकार की गलत नीति का या किसी भी बात का, तो वास्तविकता में गांधी जी ने उसे कायरता माना और कहा है कि इससे तो जो हिंसा है वो ही बहुत बेहतर है। अहिंसा का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी गांधी जी लेते हैं। नकारात्मक पक्ष में वही जो सिंपल डेफिनेशन कहते हैं कि
किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए। और अगर सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो अहिंसा पर आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने सहयोगी और साथी व्यक्तियों का भला करने हेतु प्रयास करेगा। ये दो इन्होंने निषेधात्मक और सकारात्मक पक्ष बताए हैं। अहिंसा के निषेधात्मक में तो किसी का किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सकारात्मक पक्ष में कि नुकसान न पहुंचाने के साथ साथ वो सहयोग की भावना भी रखेगा अपने ग्रुप में, अपने साथियों के बीच में, उन्हें किसी भी कष्ट में आने से वो रोकेगा। और इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी भय या बुराई के समक्ष मौन ही घुटने टेक दी जाए। इसका अर्थ बुराई करने वाले व्यक्ति के समक्ष झुकना नहीं, बल्कि अपितु अहिंसक रूप से उस बुराई का सामना करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। यहाँ अहिंसा की कुछ शर्तें बताई हैं गांधी जी ने कि अहिंसा वही कहलाएगी जो निम्न शर्तों को मान लेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 60 मार्क्स के पॉइंट यहीं पर शुरू होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सत्य, कहते अहिंसक बनने के लिए अहिंसा का जो मूल तत्व है वो सत्य है। गांधी जी इस विचार को मानते थे कि भगवान सत्य नहीं अपितु सत्य ही भगवान है। सत्य जो मान लेगा वही व्यक्ति वास्तव में क्या होगा, वही व्यक्ति वास्तव में अहिंसा पर आस्था रखने वाला कहलाएगा। जिस प्रकार प्यार क्रोध पर विजय प्राप्त करता है व्यक्ति और स्वयं कष्ट सहन करने से हिंसा का अंत होता है, उसी प्रकार सत्य भी झूठ को समाप्त कर देता है। यानी कि अहिंसा में हिंसा कब खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति नुकसान पहुंचाना शारीरिक और मानसिक तौर पर खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम आंतरिक अहिंसा की बात हम झूठ की बात करेंगे, झूठ तब खत्म हो जाएगा जब आप सत्य के साथ खड़े होंगे, सच्चाई के साथ खड़े होंगे। फिर दूसरा पॉइंट गांधी जी कहते हैं कि आंतरिक पवित्रता, इनर प्योरिटी की बात करनी चाहिए, आत्मिक शुद्धि की बात करनी चाहिए। वो इस बात पर विशेष बल देते हैं कि मनुष्य के आत्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, और इसका अभिप्राय है कि पूरी तरह से बुरे विचारों से दूर हो जाना, बुरी सोच ना रखना, शुद्ध भावना रखना, किसी मनुष्य की आत्मा में किसी प्रकार का छल कपट ना होना, व्यक्ति अहिंसा को ग्रहण करे, यही वास्तव में क्या है, वो आंतरिक पवित्रता मानते हैं। फिर कहते हैं कि व्रत रखना अहिंसा को बहुत सपोर्ट करता है। व्रत से व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि ही नहीं होती है, बल्कि बहुत सारा जो है अपने आप को कष्ट सहने की वो क्षमता गेन कर लेता है। वास्तव में अहिंसा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि अपने आप को कष्ट देना। तो और वो कष्ट कैसे आदमी में सहनशीलता है कि वो व्रत रखना शुरू करे। और जो व्यक्ति व्रत रखता है ये कोई शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि व्रत रखने वाला व्यक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण कर लेता है, और यही आध्यात्मिक शक्ति जो उसे कष्ट सहने की क्षमता देती है, जिससे वो अन्याय के खिलाफ जुल्म सहकर भी जीत जाता है। इस तरह से वो व्रत रखना एक अहिंसा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इसी प्रकार से निडरता की बात करते हैं कि व्यक्ति अगर निडर है, निर्भीक है, वही व्यक्ति शूरवीर है, शक्तिशाली है। अहिंसा के लिए व्यक्ति कायर नहीं होना चाहिए। कायरता और अहिंसा दोनों ही अलग अलग वस्तुएं। कायरता का मतलब है डरपोक होना, इनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। एक कायर व्यक्ति भय की संभावना को अनुभव करके भाग जाता है, उसका सामना ही नहीं करता, जबकि अहिंसा का जो पुजारी होता है ना, वो बुराई और भय का बड़े डटकर सामना करता है, चाहे उसके ऊपर कितना ही बड़ा शारीरिक संकट ना आ रहा हो। तो कायरता को बिल्कुल बुरा कहा है गांधी जी ने, उसका हमेशा वो विरोध करते हैं और मानते हैं कि डर से बढ़िया है कि कोई व्यक्ति हिंसा का ही इस्तेमाल कर ले। इसके बाद हम आते हैं त्याग की भावना पर, एक महत्वपूर्ण शब्द जिसमें मनुष्य भौतिक लाभों के लिए बहुत अधिक लालसा जिनको होती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होता है, भोग विलास की वस्तुएं जिन्हें चाहते हैं, उसका वो अहिंसा में कोई स्थान नहीं मानते। उनका ये मानना होता है कि जो अहिंसा का पुजारी है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं रखता, वो भौतिक सुखों, सांसारिक सुखों में लीन नहीं होता, उनको त्याग देता है, दूसरे लोगों के लिए त्याग देता है। वास्तविकता त्याग में का जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही अहिंसक हो जाता है। फिर दृढ़ता, सुदृढ़ता की बात करता है की जाती है अहिंसा में। गांधी जी इस बात का अनुभव करते थे कि अहिंसा द्वारा आवश्यक परिणाम तत्काल प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए यह भी अनिवार्य है कि अहिंसा के जो पुजारी हैं वे दृढ़ता और निरंतर प्रयत्न करने की लगन रखें, यानी कि वो डट कर रहें, वो डरे नहीं। यह उचित है कि कई बार क्या होता है, हिंसात्मक साधनों द्वारा तत्काल आपको परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते आप, परंतु हिंसा के प्रयोग द्वारा परिणाम
जो होते हैं वो अधिक समय तक डटे नहीं रह सकते। यानी हिंसा वायलेंस करोगे तो वो जो परिणाम आपको बेशक से मिल तो जाए जल्दी ही, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं डटे रहेंगे। लेकिन अहिंसा से जो आपने परिणाम प्राप्त किए हैं, बेशक से बहुत संघर्ष के बाद, निरंतर संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं, वो जो है बहुत लंबे समय तक सस्टेन रहती है। इसीलिए वो हमेशा नॉन वायलेंस की बात कहते हैं कि अगर इस देश को आपको आज़ादी दिलानी है तो नॉन वायलेंस साधनों के द्वारा दिलाओ, ताकि हमारी जो स्वतंत्रता है वो लंबे समय तक सस्टेन करे। अगर आप लोगों में ये फीड करोगे कि हिंसा का इस्तेमाल कर कर आप स्वतंत्रता लो, तो हो सकता है कि आज़ादी के बाद वही लोग हैं जो है अपनी हिंसा को निरंतरता रखते हुए सरकार के खिलाफ हिंसक हो जाए, आपस में आपसी समाज में हिंसक हो जाए, आपसी भाईचारे में हिंसक हो जाए। तो हमें लोगों को हिंसा के लिए फीड बिल्कुल भी नहीं करना है। देश की सुरक्षा और अहिंसा दोनों को ही एक सिक्के के पहलू मानते हैं। वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा अहिंसा के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से रखी जा सकती है। उनका अहिंसा में इतना अधिक विश्वास था कि वो कहते हैं कि देश को किसी बाह्य आक्रमण का सामना करना पड़े तब भी सत्याग्रहियों को अहिंसा का साथ देना चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंट ही रहना चाहिए, चाहे बाहर से आक्रमण ही क्यों ना हुआ हो। गांधी जी का ये विचार था कि जिस राष्ट्र ने हिंसात्मक साधनों द्वारा कुछ प्राप्त किया है उसकी सुरक्षा हिंसात्मक साधनों द्वारा ही होगी। लेकिन अगर अहिंसात्मक साधनों द्वारा आप नॉन वायलेंट तरीके से कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वास्तव में क्या है, वो नॉन वायलेंट तरीके से ही प्रिजर्व करनी चाहिए, सुरक्षित रखनी चाहिए। तो देश की सुरक्षा भी क्या होगी, आपने देश की आज़ादी अगर नॉन वायलेंस तरीके से ली है तो देश की सुरक्षा भी ये नॉन वायलेंस ही करवाएगा। अब आते हैं आलोचना की बात। अभी आपने देखा जितने भी पॉइंट्स थे वो थोड़े फिलोसफिकल से लगते हैं, आदर्शवादी ज़्यादा लगते हैं, उनमें वास्तविकता कम नजर आती है कि कैसे बाह्य आक्रमण होने के बाद कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर देता है और हम हिंसा का इस्तेमाल ना करें, ऐसा मुश्किल है। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम आलोचना करेंगे। तो आलोचना में सबसे पहली बात हम ये रखेंगे कि जो गांधी जी का हिंसा का सिद्धांत है बहुत ही सम्माननीय है और सराहनीय है, परंतु वर्तमान युग में ये जो भौतिकवादी विश्व है, इसमें आध्यात्मिक इस तरह के दार्शनिक और आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। यदि भारत के जो फ्रीडम मूवमेंट है, स्वतंत्र संग्राम, उसके इतिहास को ध्यानपूर्वक देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा गांधी जी द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन हिंसक घटनाओं से बच ही नहीं सका है। खुद गांधी जी ने अपने आंदोलनों को हिंसक होने से वो नहीं बचा पाए, कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं। और हिंसा और अहिंसा का मेल होकर वास्तविकता ये है कि भारत को स्वतंत्रता मिली है, परंतु ऐसा कहने का अभिप्राय उन अनेक शहीदों के साथ अन्याय करना होगा जिन्होंने विदेशियों को अपने यहाँ से छुड़वाने के लिए खून बहा दिया हो। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि केवल नॉन वायलेंस द्वारा ही आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, ये ऐसे थे जिन्होंने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल किया। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि इनके इनके द्वारा जो साधन इस्तेमाल किए गए थे उनसे हमारी स्वतंत्रता में कोई कमी आ गई हो, या हमें स्वतंत्रता ना मिली हो। केवल गांधी का नॉन वायलेंस ने ही हमें स्वतंत्रता दिलवाई, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से ये क्या कहना चाह रहे हैं की आलोचना करना चाह रहे हैं कि देखो अहिंसा भी पूरी तरह से हो देश में, ऐसा जरूरी नहीं है आज़ादी में अहिंसा ही या कोई भी मोमेंट आपको केवल अहिंसा से ही जीत दिला सकता है। कई बार हिंसा की भी घटनाएं जो होती हैं आपस में अहिंसा और हिंसा जुड़कर भी उस आंदोलन को स्वतंत्र करवा देती है। और भारत की आज़ादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी वो होते हैं जो थोड़ा वो जो है हिंसा की तरफ बिलीव करते हैं। तो ऐसे जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रीब्यूशन हम कम नहीं आ सकते। उन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वतंत्रता आंदोलन को प्राप्त करने में, स्वतंत्रता को प्राप्त करने में। अगला जो है छोटा सा एक और 16 नंबर का क्वेश्चन है सत्याग्रह से संबंधित गांधी जी के विचार, गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सत्याग्रह जो है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है सत्य पर डटे रहना, सच के लिए हमेशा खड़े रहना। गांधी जी के अनुसार निजी रूप से कष्ट सहकर सच्चाई को प्रकट करना ही सत्याग्रह है, यानी कि सच्चाई के लिए खड़े रहो चाहे उसके लिए आपको कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े। तो गांधी जी बड़े सिंपल अर्थ में कहते हैं कि सत्याग्रह सच्चाई के लिए तपस्या है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सत्याग्रह सच्चाई के लिए संघर्ष है, परंतु इस संघर्ष में सत्याग्रह करने वाला अपने विरोधी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। यानी जिसके खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहा है, सत्या पर डटे हुए जिसके खिलाफ वो ये कह रहा है कि
मान लें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाती हूँ। अगर कोई सरकार है वो गलत कर रही है और आप उस गलत को गलत बताने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, तो वास्तविकता में आप जो है सच्चाई के लिए नहीं खड़े हैं, सत्याग्रह के लिए नहीं खड़े हैं। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, अगर चाहे वो कोई सरकार ही क्यों ना हो, अगर आप उसको गलत बता रहे हैं उसकी गलत नीतियों के लिए, तो वो कोई आप पाप नहीं कर रहे हैं। ना ही आप उसको उस सरकार को कोई कष्ट पहुंचा रहे हैं। वास्तविकता में जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी अहिंसा के साथ जोड़कर, कि सत्याग्रह और अहिंसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सत्याग्रह के लिए जब आप लड़ते हैं तब आप जो है हिंसा की बजाय, वायलेंस की बजाय नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ताकि आप नॉन वायलेंस के द्वारा जो है किसी और को कष्ट ना पहुंचा सके और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से मनवा सकें। अब कुछ मूल विचार है सत्याग्रह को लेकर, जैसे कि आत्मा की शक्ति का प्रयोग। सत्याग्रह जब इस्तेमाल करेंगे तो हम आंतरिक तौर पर, नैतिक आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही सुदृढ़ हो जाएंगे। किसी भी अन्यायपूर्ण परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए हम संघर्ष करने को हम अपना नैतिक कर्तव्य बनाएंगे। हम अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि हमें गलत को गलत कहने कहना एक नैतिक कर्तव्य लगने लगे। फिर शारीरिक शक्ति का प्रयोग निषेध, यानी कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर है अच्छे उद्देश्य तथा अच्छे साधन। यहाँ पर साध्य और साधन की बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको करवा चुकी हूँ कि आप अच्छे साधनों का इस्तेमाल करें सत्याग्रह के दौरान, और अच्छे उद्देश्य के साथ करें, अच्छी सोच के साथ करें। सत्याग्रह द्वारा अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति पर वो बहुत अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि सत्याग्रह करने वाले को इस बात की विशेष चेतावनी भी दी है कि किसी भी स्थिति में आप गलत साधनों का प्रयोग न करें। सरकार या उसके अधिकारी चाहे किसी भी प्रकार का साधन ग्रहण कर ले, यानी किसी भी प्रकार से वो आपके ऊपर हिंसा करें, पत्थर बरसाएं, गोलियां बरसाएं, बंदूकें चलाएं, परंतु सत्याग्रह करने वाला जो है निजी रूप से कष्ट सहन कर लेगा, अपने ऊपर कष्ट तो सहन कर लेगा, लेकिन कोई दूसरा साधन इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अगर पुलिस आपके ऊपर लाठी गोली डंडे बरसा रही है तो जरूरी नहीं है कि आप उसका जवाब पत्थरों से दो, आप अपने ऊपर कष्ट सहन कर लो। वास्तविकता वो में वही एक अच्छा उद्देश्य है और अच्छा साधन है जिससे आप जो है अपने सत्याग्रह को पा सकते हैं, यानी गलत चीज़ के खिलाफ वास्तविकता में आप आवाज़ उठा सकते हैं। फिर सत्याग्रह के लिए कुछ उन्होंने मोटी मोटी सी अलग अलग शर्तें रखी हैं, जैसे सत्याग्रह को कष्ट सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसमें अहंकार और क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, बुराई का कोई अंश सत्याग्रही में नहीं होना चाहिए, बुराई को अच्छाई से और क्रोध को प्यार से, झूठ को सच से, हिंसा को अहिंसा से जीतने का जो मंत्र है वो सत्याग्रही को आना चाहिए। कोई भी कार्य है सत्याग्रह के लिए करना है वो निजी लाभ के लिए न करके सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, यानी सार्वजनिक लाभ के लिए करना चाहिए। सत्याग्रही को हमेशा स्वयं की गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, यानी पहले आप स्वयं की गलतियों को सुधारें, फिर दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाएं, तब दूसरे की गलतियों को बताएं आप। अ, कोई कठोरता से या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय या किसी को हिंसा के द्वारा या शारीरिक कष्ट पहुंचाने के बजाय आप समझौते की नीति को अपनाएं, बातचीत करने की नीति को अपनाएं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी सरकार की नीति को गलत बता रहे हैं तो उसके लिए आप हिंसा का साधन करें, कठोरता का साधन इस्तेमाल करें, नहीं, आप पहले समझौता बातचीत के माध्यम से अपने पक्ष को रखें। इसके अलावा सत्याग्रही का जो निजी जीवन है वो पवित्र होना चाहिए, किसी प्रकार का धब्बा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि आत्मिक चरित्र उसका सही होना चाहिए और उसकी जो दिनचर्या है वो भी पवित्र होनी चाहिए। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि भगवान में वो अटूट विश्वास रखें, जो भगवान में नहीं करते वो एक ऐसी शक्ति में विश्वास करें जो उन्हें हमेशा ही आत्मिक तौर पर उनकी आत्मा को मजबूत बनाकर रखें। इसके अलावा वो कहते हैं कि अनुशासन सत्याग्रही में जरूर होना चाहिए और वो अपने ऊपर संयम भी रखे, सहनशील भी बने। तो ये 10 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। आपको 16 नंबर में ये सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने बताया कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह के मूल विचार क्या है, जो 3 मैंने बताया कि आत्मा की शक्ति होनी चाहिए, शारीरिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे उद्देश्य और अच्छे साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर सत्याग्रह की आवश्यक जो 10 शर्तें बताई कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो भी आपको एमसीक्यू आपके 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखनी है। फिर बताते हैं हम सत्याग्रही की विधियाँ। ये विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन सी विधि है जो सत्याग्रह के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सरकार की किसी भी गलत नीति के लिए, जैसे अंग्रेजों की गलत नीति के दौरान जो गांधी जी हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नीतियों का प्रयोग करते थे। सबसे पहले हड़ताल करना, सबसे पहले तो असहयोग करना है, जो मैं बाद में करना, हाँ हड़ताल से ही शुरू करते हैं। हड़ताल करना है, हड़ताल का मतलब यानी कि स्ट्राइक, यानी कि सरकार के जो रूटीन के काम है उनको रोकने का प्रयास करना, काम बंद कर देना। काम बंद करने का उद्देश्य सरकार को उसकी जो गलत नीतियां हैं उसके प्रति जागरूक करना है कि आप इस तरह से जनता के ऊपर कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आप अपनी इस नीति को वापस ले, वरना हम काम बंद कर देंगे, आपसे सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि हड़ताल इच्छा से होनी चाहिए, ऐसा नहीं सभी को मजबूरन हड़ताल करनी पड़े, उसमें शामिल होना पड़े। किसी भी व्यक्ति को हड़ताल में शामिल करने के लिए मजबूर ना करें। हड़ताल में भाग लेने संबंधी निर्णय प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी निर्णय होना चाहिए। फिर कहना है धरना देना, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करना, किसी जगह पर जाकर बैठ जाना। गांधी जी का विचार था कि धरना देने का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति को वह काम करने से रोका जाए जो काम वह करना चाहता है। धरना देने का मतलब है किसी व्यक्ति के कार्य के रास्तों में रुकावट बनना नहीं, बल्कि केवल विश्वासघात करने वाले और धोखेबाज और अत्याचार करने वालों का साथ देने वाले व्यक्तियों को शर्मिंदा करना, उन्हें गलत कार्यों के प्रति चेतावनी देना और बैठकर ये बताना कि हम आपकी हिंसक गतिविधियों या आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको आपकी बातों के लिए शर्मिंदा होने के लिए कह रहे हैं कि आप इन नीतियों को बदलें। फिर है सामाजिक बहिष्कार। ये भी एक बहुत ही अच्छा मंत्र गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए दिया कि कोई व्यक्ति लोकमत का आदर जो व्यक्ति लोकमत का आदर ना करे, यानी बहुसंख्यक लोकमत यानी लोगों के विचारों का आदर ना करे, या जो अत्याचारी है, जो अनैतिक कार्यों में शासकों का साथ देते हैं, यानी कि जो ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं या जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या जो गलत गलत बयान दे रहे हैं, उन नेताओं का ही नहीं बल्कि उन नेताओं का साथ देने वाले जो लोग होते हैं उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, यानी उनसे किसी प्रकार का सामाजिक मेलजोल नहीं रखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा किसान मूवमेंट के दौरान जो है बहुत सारे जो है, आई एम नॉट फेवरिंग इन अ पर्टिकुलर वे बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि जो ये किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं, अपने MP MLA का बहिष्कार करते हैं, उनके साथ रहने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, गाँव में उन्हें आने से रोकते हैं। इस तरह की आपने प्रक्रियाएं देखी होंगी। तो वो वास्तव में गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसका ही एक अंग है। फिर है व्रत रखना, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि फास्टिंग क्यों की जाती है। व्रत रखना एक अहिंसात्मक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को कष्ट देकर दूसरे के अन्याय या बुराई का विरोध करता है। भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं ना कई लोग, तो उसे व्रत रखना या फास्टिंग कह रहे हैं। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, गांधी जी भी रहे हैं, अन्ना हजारे 2011 में रहे थे। अभी भी आप कई ऐसे मूवमेंट देखते हैं, किसान आंदोलन में देखा होगा आपने कि भूख हड़ताल पर 2-2 3 3 दिन की भूख हड़ताल की है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समस्या के हल के लिए इस विधि का प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ये विधि न केवल आदमी के आंतरिक मन में शुद्धि लेकर आती है, एक विश्वास जगाती है, बल्कि ये भी कहती है कि देखो मैं आपकी गलत नीतियों को लेकर आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मैं खुद को ही कष्ट पहुंचा रहा हूँ, आपको अब तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो इस तरह का भाव गांधी जी का रहा है। इसमें बीच में सविनय अवज्ञा रुक गया था। सविनय अवज्ञा का आंदोलन होना था कि सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि अन्याय करने वाले कानून का उल्लंघन करने से पहले आप उस कानून को बनाने वाले के पास एक याचना या फिर अनुनय विनय या फिर प्रार्थना करके उसको वो जो कानून है वो हटाने के लिए रिक्वेस्ट करें, यही सविनय अवज्ञा है। रिक्वेस्ट करें या फिर उसे कह दें कि अगर आप ये कानून जो है डिसोल्व नहीं करते, ये कानून खत्म नहीं करते हैं, तो मैं आपसे किसी भी प्रकार का आपके साथ सहयोग नहीं दूंगा, मैं आपके साथ किसी भी नीति में या आपको वोट देने में या फिर आपकी किसी भी योजना या किसी भी नीति का समर्थन करने में मैं साथ नहीं दूंगा अगर आप पर्टिकुलर कानून को खत्म नहीं कर देते हैं। तो फिर आता है आपका असहयोग। असहयोग मतलब सहयोग ना देना, ये भी सविनय अवज्ञा से ही है। ये भी ऐसे विनम्रतापूर्ण है कि लोग जो है वो सरकार
के आदेश, उन आदेशों को मानना या कानून को मानना बंद कर दे जो कि उन्हें लगता है कि गलत है या फिर समाज के लिए नुकसानदायक है, या सरकार उनमें वो सहयोग ना दिखाए। वास्तव में गांधी जी कहते हैं कि ये एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है हर व्यक्ति का। अगर नीतियां गलत हैं, केवल आप पर नहीं पूरे समाज पर उन नीतियों का गलत असर जा रहा है, तो आपको उस नीति का विरोध करना चाहिए और लोगों को एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। और सरकार के जो कार्यक्रम है उनमें असहयोग यानी कि सहयोग न देने की, नॉन कोऑपरेशन करने की भूमिका निभानी चाहिए। फिर आते हैं हिजरत पर। हिजरत का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर्स को भी इसका मतलब नहीं पता होता। इवन पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत सारे टीचर्स से मेरी बातचीत होती है तो हिजरत का मतलब नहीं जान पाते हैं। हिजरत का मतलब होता है जब ये सारे साधन, ऊपर वाले जो 6 साधन मैंने आपको बताए, ये 6 के 6 साधन काम करना बंद कर दे और सरकार तब भी टस से मस ना हो, तब आप हिजरत को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस निवास स्थान को छोड़कर चले जाना। गांधी जी का मानना था कि जो लोग अत्याचारी, अन्यायपूर्ण नीतियों के शिकार हैं, उन्हें समाप्त करवाने में वो असफल हो रही हैं 6 के 6 साधन इस्तेमाल करते हुए। तो सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ रह जाती है कि आप अपने स्वाभिमान को बचाएं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने। अपने स्वाभिमान को आप कैसे बना सकते हैं कि आप उस जगह को, उस स्थान को ही छोड़कर चले जाएं। ये उनका हिजरत था। तो देखिए, ये जो हिजरत है ये वास्तविकता में तो लागू हो नहीं सकता अगर हम सरकार, देश में किसी सरकार की नीति के खिलाफ हैं या हमें वो नीति पसंद नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम देश छोड़कर चले जाएं। तो आज के समय में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हम एक आलोचना के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। और हम, अगर आपको लगता है हड़ताल, धरना, सामाजिक बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, व्रत रखना, सहयोग, हिजरत, इनमें से कुछ भी ऐसी है जो आपको लगता है कि आज के समय में लागू होना बहुत मुश्किल है या उसके गलत इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो एक आलोचना का पैराग्राफ बनाकर 7-8 लाइन में आप इन विधियों की आलोचना भी कर सकते हैं। और मैं एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप आलोचना लिखें तो पहली लाइन ये जरूर लिखें कि उपरोक्त विधियां जो हैं ये बड़ी ही सम्माननीय और सराहनीय है, परंतु इनकी कुछ आलोचना भी हो सकती है वर्तमान भौतिकवादी या वर्तमान युग को देखते हुए। तो वो जो है आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। सैटरडे को आपकी डाउट क्लास होगी थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप डाउट क्लास में मेक श्योर आप प्रेजेंट रहें और अपने डाउट्स को क्लियर कर लें थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। और मंडे को इसका टेस्ट जरूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट दें और अपने जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें आप अटेंडेंस देना ना भूलें। थैंक यू।